हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आज आप लोगों को 5th यूनिट का 3rd लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड है टेम्परेचर मेजरमेंट में, और टेम्परेचर मेजरमेंट से दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाने के चांस होते हैं। पहला एक थर्मोकपल को डिफाइन करिए, दूसरा ऑप्टिकल पायरोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्मोकपल और ऑप्टिकल पायरोमीटर की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं ना, वो इतना ज़्यादा लेंदी या फिर इतना ज़्यादा मिस्ट्री सा होता है, उसका कुछ मीनिंग्स ही नहीं निकलता, एक भी लाइन का मीनिंग्स नहीं निकलता, जिसकी वजह से न तो हमें याद होता है न तो हम लिख पाते हैं। तो आज की क्लास में मैं इन सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने वाला हूं। आपको आसान भी लगेगा, समझ में भी आएगा, और कैसे वर्क कर रहा है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल रीफॉर्म करके मॉडिफाई करके मैं नोट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और मैं बिल्कुल ये गारंटी देता हूं कि आपको ये दोनों थर्मामीटर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे, और एग्जाम में ये हर बार पूछे जाने के चांस होते हैं। ऑप्टिकल पायरोमीटर और थर्मोकपल ये एकेटीयू का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बेसिकली है क्या। तो मैं कहूंगा टेम्परेचर से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कि कोई भी बॉडी है ना हमारे पास, वो उसकी जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है ना, वही टेम्परेचर है। यदि हमें डिफाइन करना हो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, तो हम कहेंगे टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है। टेम्परेचर मेजरमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो हम कहेंगे जीरोथ लॉ। इसका नाम जीरोथ लॉ कैसे पड़ा? एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ थे। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आ गया, 1 के आगे एसटी लगाया तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, 2 के आगे एनडी लगाया तो सेकंड हो गया, 3 के आगे आरडी लगाया तो थर्ड। तो हमें पता चला कि एक बेसिक लॉ तो हमें मालूम ही नहीं है, वो कौन सा लॉ था, वो था जीरोथ लॉ। तो जीरो के आगे हमने टीएस लगा दिया तो उसे हम जीरोथ बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रखा गया। और हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट बेस्ड है जीरोथ लॉ पे। जीरोथ लॉ को डिफाइन करेंगे, जीरोथ लॉ से हम क्या समझते हैं, तो आप सभी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, अच्छे से जानते हैं। जीरोथ लॉ कहता है when body A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C, then body A and C will be also in thermal equilibrium। सभी बुक्स सभी लोग यही बातें करते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन ऑफ द बॉडी बिहेव्स एज अ थर्मोमीटर। उनमें से एक बॉडी एज अ थर्मोमीटर बिहेव करना चाहिए, तभी ये जीरोथ लॉ का कंडीशंस एग्जिस्ट करता है। फिलहाल हमें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम बात करें, टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर हम कहेंगे डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। और टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है डेफिनेट स्केल्स पे, ये ढेर सारे स्केल हैं। केल्विन स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, रैंकाइन स्केल है। ठीक है। प्रिंसिपल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट है वो क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और वो इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। हम बोलेंगे द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर बोलेंगे। एसआई यूनिट की बात करें टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, या टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, तो हम बोलेंगे उसे केल्विन। और केल्विन को हम पॉजिटिव स्केल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, और जीरो वैल्यू पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है। कॉमनली यूज्ड हमारे पास जो टेम्परेचर स्केल्स है वो केल्विन स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और रैंकाइन स्केल है। ठीक है। अब इन स्केल्स के बारे में मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि एक स्केल से दूसरी स्केल्स को में यदि आप कन्वर्जन करना चाहेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा आसान है। इसमें हमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने एक स्केल लिया डिग्री सेल्सियस, दूसरे स्केल को मैंने लिखा फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए 2 रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। पहले रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं आइस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे हम, आइस पॉइंट। दूसरा रेफरेंस पॉइंट जो हमारे पास है उसको हम बोलेंगे स्टीम पॉइंट। क्या बोलेंगे उसे हम, स्टीम पॉइंट। ठीक है। सिमिलरली जैसा कि ये सेल्सियस स्केल में है, वैसे ही फ़ारेनहाइट स्केल में हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, आइस पॉइंट। क्या बोलेंगे, आइस पॉइंट। और इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीम पॉइंट। क्या बोलेंगे, स्टीम पॉइंट। ठीक है। अब हम रूल की बात करें तो रूल क्या है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, तो मैं कहूंगा अननोन टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट, और नोन टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। अब मैं सेल्सियस स्केल की बात करूं तो सेल्सियस स्केल का जो आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, स्टीम पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सिमिलरली हमारे पास फ़ारेनहाइट जो स्केल है ना, इसका जो आइस पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और इसका जो स्टीम पॉइंट है वो है 212 फ़ारेनहाइट।
ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इन दोनों में कंपैरिजन करना होना, तो कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा आसान है। हम सिर्फ इतनी बात यहाँ पे देख लेंगे, सेल्सियस स्केल को मैंने C लिखा, आइस पॉइंट 0 और स्टीम पॉइंट क्या हो गया 100, ये हो गया 0। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात करें तो F -32 212 -32 और सिंप्लीफाई करेंगे तो C/100 हो जाता है, ये हो जाएगा F -32/180। अब इनमें से एक नोन होगा, C की वैल्यू रख दी जाए तो F निकाल लेंगे। सिमिलरली जितने भी टेम्परेचर स्केल है उनका आपस में कन्वर्जन किया जा सकता है, बहुत ज्यादा आसान है। फिलहाल तो हम टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करें तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमें कुछ डिवाइस को पढ़ना जो कि थर्मोमीटर है। हमें सिर्फ 2 टाइप के थर्मोमीटर को हमारे सिलेबस में दिया गया, एक थर्मोकपल, दूसरा ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, फिर कभी आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा तो हम इसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो थर्मोकपल की बात करें, जैसा कि इसका नाम है थर्मोकपल, थर्मो से मतलब है टेम्परेचर और कपल का मतलब है दो, मतलब दो डिफरेंट वायर की हेल्प से जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, फिर थर्मोकपल में दो डिफरेंट या डिसिमिलर मेटल हम यूज करते हैं, डिसिमिलर मेटल वायर को यूज करते हैं जिनकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। इसे हम इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी बोलते हैं। तो ये एक मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक मेथड्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट है। इसमें टेम्परेचर रेंज जो है इस इंस्ट्रूमेंट का डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ थर्मोकपल। आप मटेरियल जैसे बिस्मथ हुआ, कॉपर का कॉम्बिनेशन हम ले, और भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा यूज करने का कारण क्या है, या फिर कहेंगे मेजर रीजंस बिहाइंड द पॉपुलरिटी, या फिर इसके बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर ये है किस रीजन की वजह से। तो सबसे पहला है कि इसकी रीडिंग जो है बिल्कुल कंसिस्टेंट है और इसकी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है, और इसका जो एरर है इसमें वो बिल्कुल मिनिमम है, जिसकी वजह से थर्मोकपल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब थर्मोकपल के बारे में बातें करते हैं, थर्मोकपल काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बनाना है और बिल्कुल भी एक भी नंबर कहीं नहीं कटेंगे और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो मैंने देखा 2 डिसिमिलर, एक मैंने इधर देखिए पिंक कलर से वायर बना दिया है, दूसरा ब्लू कलर से। जो ब्लू कलर का है इसे हम कॉपर मान लेते हैं, इसे बिस्मथ मान लेते हैं, बाकी डिफरेंट वायर का कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे जहाँ पे ये 2 डिफरेंट वायर मिल रहे हैं वो हॉट जंक्शन है, दूसरा जो है कोल्ड जंक्शन है, और इसके बीच में हमने क्या है वोल्ट मीटर लगा दिया, जिसे गैल्वेनोमीटर भी आप बोलते हैं। तो इसमें 2 डिफरेंस जंक्शंस होने की वजह से इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वही ईएमएफ जो है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए इसमें मैं इसकी वर्किंग को डिफाइन करता हूं, आप इस वर्किंग से समझ पाएंगे कि क्या बात करना चाह रहा हूं मैं। तो मैं बोलूंगा तो वर्किंग ऑफ थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट कहता है कि यदि हमारे पास 2 डिसिमिलर या फिर कह सकते 2 डिफरेंट जंक्शन है, एक हॉट जंक्शन से एक कोल्ड जंक्शन से, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, करंट जनरेट होगी, उस वो जो ईएमएफ है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कौन बात कर रहा है, सीबैक इफेक्ट। आगे तो 1821 में सीबैक ने ये पाया कि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट consisting of 2 different metallic wire joined together when one junction is hot and other junction is cold। जब एक क्या है हॉट है या फिर एक जंक्शन को हीट किया गया और दूसरे को क्या किया, कूल केप्ट किया गया, मेंटेन किया गया, तो उसमें क्या फ्लो किया, करंट फ्लो किया। तो ये उन्होंने जो यूज किया था, उन्होंने यूज किया था बिस्मथ और कॉपर वायर का, और उसमें गैल्वेनोमीटर उन्होंने लगा दिया था। तो स्टार्टिंग में उन्होंने पाया जब when one junction is heated and other is cold, then there is a deflection in the galvanometer। जब एक जंक्शंस को हीट किया गया, जो ये हमारे पास हॉट जंक्शन है जहां पे मैं कैंडल से हीट दे रहा हूं, तो जब इसमें हीट किया गया, दूसरा जो है कोल्ड है, तो उसमें क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ था, और जिसकी वजह से उसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा था टेम्परेचर को, और ये जो अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट को उन्होंने नाम दिया था थर्मोकपल। क्या नाम दिया था, थर्मोकपल। तो देखिए कितनी आसान थी, बहुत सिंपल सा कि ये सीबैक इफेक्ट पे काम करता है, जिसका एक जंक्शन हॉट होता है, दूसरा कोल्ड होता है, और इसमें 2 डिफरेंट वायर यूज किए जाते हैं, एक बिस्मथ दूसरा कॉपर। जब एक जंक्शन को हीट किया गया, दूसरा बिल्कुल ठंडा रखा गया, तो उसमें क्या हो रहा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में डिफ्लेक्शन हुआ, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा था, और इस अरेंजमेंट को हमने क्या बोल दिया, थर्मोकपल। ठीक है। अब
इसमें देखिए हो क्या रहा है, जब व्हेन बोथ जंक्शंस आर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं होगा, देयर इज नो डिफ्लेक्शंस इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं होगा यदि दोनों का टेम्परेचर सेम है। और इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना वो किसी भी बैटरी की हेल्प से नहीं, जैसे हम कभी कभी कोई सर्किट में हमें कोई पावर सोर्स देंगे तब तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसमें करंट फ्लो होने के लिए कोई भी पावर सोर्स की जरूरत, कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। ये एक हॉट जंक्शन दूसरा कोल्ड जंक्शन होने की वजह से इसमें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जो कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा द करंट प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर विदाउट द यूज ऑफ बैटरी, कोई भी बैटरी नहीं है। ये जो है थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि थर्मोकपल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ईएमएफ बिटवीन द टू जंक्शंस, दो जंक्शंस के बीच में जो एक हॉट जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन है, उनकी वजह से ये प्रोड्यूस होगा, और इस ईएमएफ को हम थर्मो ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, लास्ट पॉइंट भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। व्हेन द गिवन सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है थर्मोकपल की हेल्प से, उसको कहां पे रखेंगे, उसको आप हॉट जंक्शंस की जगह रखेंगे। इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट व्हेन हॉट जंक्शंस ऑफ द थर्मोकपल, जो थर्मोकपल का हॉट जंक्शन है ना, वहां पे जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है वहां पे उसको पुट कर देंगे, और जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, वो हॉट जंक्शन उसके टेम्परेचर को सेंस करेगा, और टेम्परेचर को सेंस करने की वजह से उसमें क्या होगा, सेंस करने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शंस आएगा। ये जो डिफ्लेक्शन है ना, इसी की हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे, जो कि हम कर सकते हैं, तो टेम्परेचर which will be measure the unknown temperature directly, मतलब जिसका भी टेम्परेचर मेजर करना उसको हॉट जंक्शंस पे रखना है, और वो उस टेम्परेचर को सेंस करेगा, और उस टेम्परेचर की वजह से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में डिफ्लेक्शंस आएगा, और गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है ना, वो उस टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हम टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कहलाता है थर्मोकपल। क्या कहलाएगा, थर्मोकपल। तो कितना आसान था, हर बार पूछ लिया जाता है, बहुत आसानी से हम इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर भी एक टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है, जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। ये वहां पे हम यूज करेंगे जहां पे हम डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जहां पे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होगा, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स वहां पे नहीं जा सकता। तो वहां पे जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस यूज होगा, उस डिवाइस को हम बोलेंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, और ये जो है कोई भी बहुत ज्यादा हाईली हीटेड बॉडी की भी टेम्परेचर को मेजर कर सकता है बिना कांटेक्ट किए। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट पायरोमीटर, जो कि मेजर किया जाता है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर के लिए। ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग द ब्राइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द ब्राइटनेस ऑफ द फिलामेंट। यहाँ पे इस अरेंजमेंट में आप देखेंगे, तो यहाँ पे अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं, ये हमने आई पीस रख दिया, ये हमने एक फिल्टर रखा है बीच में, और ये एक फिलामेंट है, और ये हमारे पास लेंस है, और ये हॉट बॉडी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने आई को रखेंगे, और हम ब्राइटनेस, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को फिलामेंट के ब्राइटनेस से मैच कराएंगे। जब हम इस ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस को फिलामेंट की ब्राइटनेस से मैच कराएंगे, तो तीन कंडीशंस हो सकता है। एक कंडीशंस ये हो सकता है, एक कंडीशंस ये हो सकता है कि हमारे फिलामेंट का टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, तो हमारा ये जो फिलामेंट है ये बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। दूसरा कंडीशंस ये हो सकता है कि हमारे फिलामेंट की ब्राइटनेस और बॉडी की ब्राइटनेस दोनों सेम हो जाएगी, तो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि तीसरा कंडीशंस ये हो जाए कि हमारे फिलामेंट के टेम्परेचर कम हो और बॉडी के टेम्परेचर ज्यादा हो, तो ये ब्लैक ब्लैक से दिखेंगे। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन ये हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस जब हम, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसे ट्विस्ट करते रहेंगे। हमारा ये जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट को हम एक रियोस्टेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट देंगे, जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शंस में। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, और इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल यूज कर रहे हैं, जिसमें एक लेंस है जो कि प्लेस किया गया है दूसरे एंड पे, और एक एंड पे आई पीस लगा रहे हैं। मतलब
ऑब्जेक्ट से पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या है लेंस है, और दूसरे एंड पे हमारा क्या है आईपीस, जहां से हम आंख को रख के देख रहे हैं। ठीक है, तो लैंप जो है वो केप्ट किया गया है बिटवीन आईपीस एंड द लेंस। आईपीस और लेंस के बीच में क्या हमने एक लैंप लगाया है, और एक फिल्टर भी हमने लगाया है आईपीस के पहले। फिल्टर हेल्प करेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट को देखने के लिए। लैंप का जो फिलामेंट है ना वो कनेक्टेड है बैटरी, अमीटर और रियोस्टेट से, जिससे हम करंट को कम ज्यादा कर रहे हैं, जिससे हम ब्राइटनेस मैच कराना चाह रहे हैं। तो अब वर्किंग की बात करें तो हम कहेंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर, जैसा फिगर में आपने देखा है, इसमें क्या क्या है, एक लेंस है जो कि फोकस करेगा रेडिएटेड एनर्जी को हीटेड ऑब्जेक्ट से, और ऑन द इलेक्ट्रिक फिलामेंट लैंप। और इंटेंसिटी ऑफ फिलामेंट जो डिपेंड्स है वो किस पे डिपेंड है, करंट पास थ्रू इट। जो हमने एक अरेंजमेंट यूज किया है जिसमें रियोस्टेट है और हमारा क्या कहते हैं कि बैटरी है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट को कम ज्यादा करके हम उसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करेंगे। तो ये एडजस्टेबल करंट पास होता है इसके थ्रू लैंप में, और जिसकी वजह से हमारा जो करंट है एडजस्ट किया जाएगा कब तक, जब तक ब्राइटनेस जो है फिलामेंट का ना वो बिल्कुल सिमिलर ना हो जाए ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो वहां से हम देखेंगे कितना करंट दिया था, उस करंट से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो थर्मोकपल भी हो सकता है। तो ये आपने देखा कि दो बहुत ज्यादा फेमस थर्मोमीटर थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके आगे और बोलेंगे तो हम बोलेंगे व्हेन ब्राइटनेस ऑफ द फिलामेंट एंड द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम देन आउटलाइन ऑफ द फिलामेंट इज कंप्लीटली डिसअपीयर। जो फिलामेंट ऐसे ऐसे बना हुआ है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन यदि फिलामेंट लुक्स ब्राइट, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सोर्स का टेम्परेचर जो है वो क्या है, कम है। यदि फिलामेंट डार्क काला दिख रहा है आपको, इसका मतलब फिलामेंट का टेम्परेचर कम है और जो बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो ये तीन कंडीशंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपने यहाँ पे भी देखा। अब एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इसकी हाई एक्यूरेसी है और इसे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं विदाउट कांटेक्ट किए, और ये जो है इसका बहुत ज्यादा यूज है। और बाकी तो मैंने आपको डिफाइन नहीं कर दिया। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो यूज होता है ना मोर देन 700 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसी कंडीशंस बहुत ज्यादा कम होती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, बहुत लिमिटेड स्कोप है इसका, इतना एक्सट्रीम कंडीशंस जहां पे हमें मिले। नेक्स्ट इसकी एक्यूरेसी जो है ना डिपेंड्स है एडजस्टमेंट ऑफ द फिलामेंट करंट, जो कि थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसे मैनेज करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा सबसे लास्ट इसका जो डिसएडवांटेज है ये है कि क्लीन गैस के टेम्परेचर को ये नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि जब कोई बॉडी हीट किया जाएगा तो उसमें क्या दिखेगा, उसमें बिल्कुल हीट होगा तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी घटेगी। जब हीट करेंगे ब्राइटनेस बढ़ेगी, कूल करेंगे तो ब्राइटनेस घटेगी, लेकिन गैस में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, तो वहां पे ये ऑप्टिकल पायरोमीटर हमारा काम नहीं करता। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत इजी है, आसान है और अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ यही दो सिलेबस में आपके हैं, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक थर्मोकपल, दूसरा ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।